वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि ज़ारून माहम को घर लेकर जाने से कर दिया इनकार। क्या रमीज दे देगा ज़ारा को अपनी माँ के कहने पर तलाक? ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि जब ज़ारा की सास मासूमा उसको डांट रही होती है और उसे कह रही होती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह अगर उसका घर बर्बाद हुआ, मैं उसी तरह तुम्हारा भी घर बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा घर बसने नहीं दूंगी और मैं अपने बेटे रमीज को कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। ये सब कुछ आप देखेंगे कि वहां पर खड़ा रमीज भी सुन रहा होता है और पीछे से जब ज़ारून और उसकी माँ आ जाते हैं और ये सुनते हैं तो ज़ारून को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आंटी बस करें, आप तो अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करती हैं और सारा कसूर आप मेरी बहन पर डाल रही हैं। ठीक है, अगर आप अपने बेटे से मेरी बहन को तलाक दिलवाना चाहती हैं तो फौरन इसे अपने बेटे को कहीं से तलाक दे ताकि मैं इसे घर लेकर जाऊं और आप लोगों से हमारी जान छूटे, क्योंकि आप जानती हैं कि आपकी बेटी के कैसे करतूत हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो उस वक्त को कोसता हूँ जब मैंने आपकी बेटी से शादी की और फिर जब मेरी माँ ने आपको मेरी बहन का रिश्ता दे दिया। काश मुझे पता होता तो मैं कभी भी माहम से शादी ना करता और ना ही अपनी बहन की रमीज से शादी करने देता। ये सब कुछ जब रमीज सुनता है तो कहता है कि अम्मी बस करें, आप कैसी बातें कर रही हैं, जो कुछ हुआ वो बाद में देखेंगे, आप अभी ज़ारा पर क्यों ऐसे भड़क रही हैं। तो इस पर वो कहती है कि बस करो, बकवास बंद रखो, तुम्हें तो अपनी बहन का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो अंदर मौत की कशमकश में है, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी का ही एहसास है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ारून और रमीज बाहर बैठे हुए होते हैं तो वो खामोश होता है। फौरन भी ज़ारून बोलता है रमीज को कि एक बात मैंने तुम्हें रमीज कहनी है, बेशक तुम मेरी बहन को तलाक दे दो, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें ये कहूंगा कि जब तक तुम सब कुछ हकीकत को जान नहीं लेते किसी नतीजे पर मत पहुंचो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी बहन के कैसा सलूक था मेरे घर वालों के साथ और शफक के साथ, और जो उसने मेरे बेटे जैन के साथ किया ये एक माफ करने वाली बात नहीं थी। लेकिन तुम फिर भी तुम्हारी माँ मेरी बहन को कसूरवार ठहरा रही है तो ठीक है। और एक बात याद रखना, मैंने तुम्हारी बहन को एक तलाक दे दिया, अब तुम्हारी बहन का मेरे घर में कोई जगह नहीं है और उसे अपने घर ले जाना, मैं अपने घर उसे नहीं लेकर जाऊंगा। ये जब कहता है वहां से ज़ारून और वो वहां से घर चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा जाती है मासूमा के पास, कहती है कि आंटी मैं जानती हूँ आप गुस्से में हैं और आप गुस्से में ये कह रही हैं, आपका गुस्सा भी वजह है, लेकिन देखिएगा अल्लाह ताला बेहतर करेगा और वहां बाजी ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो कहती है कि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं क्या करूंगी। तो कहती है कि आंटी बस करें, आप रोए नहीं, अल्लाह से दुआ करें, सब बेहतर हो जाएगा। जब ये बैठे हुए ये बातें कर रहे होते हैं तो ऊपर से डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपकी मरीज मरीज को होश आ गया है। तो तब वो मासूमा पूछती है कि उसने क्या, उसे हुआ क्या था। तब वो कहता है कि उसने एलर्जी की हैवी डोज खा ली थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी, अब वो बेहतर है, आप जाकर मिल सकते हैं। इधर आप देखेंगे कि मासूमा खुश हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है और वो ज़ारा के गले लग कर कहती है कि ज़ारा बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दी। वो कहती है कि कोई बात नहीं। और इधर आप देखेंगे कि जब ज़ारून दोबारा आता है माहम को देखने के लिए तो माहम को जब उसकी माँ अंदर बताती है कि वो बाहर है, वो खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ज़ारून लेने है, मैं उसके घर जाऊंगी। जब उसकी माँ बाहर आती है और उसे कहती है कि बेटा वो होश में आ गया और अभी छुट्टी हो जाएगी तो तुम उसे घर में ले जाना। इस पर ज़ारून कहता है कि नहीं आंटी माजरत, मैं उसे अपने घर नहीं लेकर जा सकता, आप अपने साथ ही अपने घर ले जाइएगा। इस पर उसकी माँ देखना शुरू हो जाती है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और जब वो अंदर जाती है तो वो जब उसे माहम को बताती है तो वो रोना शुरू हो जाती है और माहम को कहती है कि माहम बेटा तैयारी करो, हम घर चलते हैं। जब वो अपने घर लेकर जाती है तो वहां पर वो पागलों वाली बातें करती रहती है और कहती है कि मैं कब जाऊंगी अपने घर अम्मी। लेकिन उसकी माँ रोना शुरू हो जाती है। उसे तो पता होता है कि ज़ारून ने उसे तलाक दे दी, वो अब तो इसका कोई घर नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने कहा होता है कि इसको टेंशन नहीं देनी, नहीं ये ना हो कि दोबारा वो वैसे ही हो जाए, इसलिए वो वैसे ही कहती है कि ज़ारून आएगा, अभी उसे कुछ काम है इसीलिए नहीं आ रहा। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा भी अपने घर जब वापस जा रही होती है तो रमीज को कहती है कि रमीज मुझसे वादा करें कि हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा, अगर किसी के कहने पर ही आप मुझे तलाक नहीं देंगे, जब तक उस बात की खोज नहीं लगाएंगे और हकीकत जब तक नहीं जान लें।
نہیں۔ اس پر حمید کہتا ہے کہ میں اتنا پاگل نہیں ہوں زہرا، میں جانتا ہوں میری ماں کو غصہ آیا ہوا تھا، اسی لیے تو میں خاموش تھا، لیکن میں اپنی ماں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان کی جوان بیٹی تم دیکھ رہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا؟ وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں۔ جب وہ دونوں گھر جاتے ہیں تو زہرا کو جب دیکھ کر ماہم کہتی ہے کہ ماہم تمہارا بھائی نہیں آیا مجھے لینے کے لیے، تو زہرا کہتی ہے کہ ماہم بھابھی ابھی تھوڑی دیر تک شاید آ جائے کیونکہ انہیں کوئی کام تھا ادھر۔ دوسری طرف اب یہ بھی دیکھیں گے کہ اب شفق کی زندگی میں دوبارہ وہی بدسکونی آنے والی ہے، کیونکہ راشد اس کے دوبارہ پیچھے پڑ جاتا ہے۔ جب وہ جاب پر جانا شروع ہو جاتی ہے تو راستے میں وہ دیکھ لیتا ہے اسے اور پھر وہ اس کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اب شفق نے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اکیلے ہی رہے گی، اپنے بچوں کو پالے گی۔